दिस वीडियो इज ऑल अबाउट आर्टिकलशिप, दैट हाउ कैन यू गेट योर आर्टिकलशिप। मैंने अराउंड 60 to 70 मेल्स डाले थे इन द टॉप 10 फर्म्स कि अगर आज मैं सुबह उठा तो उठने के बाद आई वाज जस्ट थिंकिंग कि आज कहीं से कॉल आ जाए, आज कहीं से कॉल आ जाए। फर्स्ट आई गॉट द मेल फ्रॉम वीडियो एंड आई वाज सिलेक्टेड ओवर देयर, देन आई गॉट द मेल फ्रॉम आई गेस केएनएवी, देन ग्रैंट थॉर्टन, देन डेलॉइट एंड टोल्ड मी द टैक्सेशन इज अ टाइप ऑफ मोनोटोनस जॉब। आपको कोई अभी राइट नहीं है, मेरे टाइम पे मुझे भी कोई राइट नहीं था सोचने का कि एग्जैक्टली मुझे अभी भी राइट नहीं है, बिकॉज आई डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन दैट डोमेन। अगर मैंने टैक्स में कभी लाइफ में काम ही नहीं किया, देन हाउ कैन आई से दैट इट इज मोनोटोनस। अगर आप इंटर क्लियर कर सकते हो, सो यू कैन clear every hustles and difficulties from your life. You can text me as well if you want to get into GT or any other firm. I will try to refer you in that firm through my connects. आप मुझे इंस्टा पे या तो DM कर सकते हो, और you can text me on LinkedIn as you are comfortable. I will share both of my IDs in a description box. So you can. So hi guys, my name is Piyush Joshi. Welcome to my channel Decoding CA. First of all, heartily congratulations to each and every CA warrior who have cleared their examinations in this recent attempt. जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट आर्टिकलशिप, दैट हाउ कैन यू गेट योर आर्टिकलशिप, व्हाट इज़ एग्जैक्टली द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इनटू इट, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, हाउ कैन यू मेक योर CV, व्हाट आर द इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड एवरी माइन्यूट डिटेल्स अबाउट आर्टिकलशिप. सो फर्स्टली लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ. माई नेम इज़ पीयूष जोशी and I have cleared my examinations, intermediate examinations in January 25 attempt. And I am currently pursuing my articleship in Grant Thornton Bharat LLP. So, क्या मुझे रैंक था? So I was not having any rank, but yeah, I have cleared my examinations in first attempt, and that is a thing which is some or the other were useful, but yes, it is not the only thing which is useful. The thing which is very much useful is your skills and your capabilities and your talent. आपने इंटरमीडिएट में क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, कैसे पढ़ा है, हाउ मच नॉलेज आर यू हैविंग, दैट इज़ द थिंग विच मैटर्स अ लॉट. ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट माई जर्नी. मैं आपको सारी चीज़ स्टार्टिंग से बताता हूँ सो दैट इट विल क्रिएट अ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इन योर माइंड. सबसे पहले मैंने मेरे एग्जाम्स दिए थे जनवरी 25 में. देन आई गॉट माई रिजल्ट इन अराउंड इन फर्स्ट वीक ऑफ मार्च. उसके बाद में I was just enjoying with my family and my friends and I was very happy. Obviously each and every student would be. लेकिन ऐसा था कि मेरे मन में टेंशन ही नहीं था आर्टिकलशिप का, जो मुझे नहीं पता था आगे जाके मेरे लिए डिजास्टर बनने वाला है. लेकिन आई वॉज जस्ट इन्जॉइंग, क्योंकि टेंशन इसलिए नहीं था बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि मेरे अच्छे कनेक्शंस हैं, नेटवर्क्स हैं, जहाँ से आई विल गेट माई आर्टिकलशिप. जो बिग 4 में ऑलरेडी जॉब कर रहे या तो आर्टिकलशिप करे, दे विल रेफर मी एंड ऑब्वियसली दे हैव रेफर्ड मी. बट जैसे ही एक हफ्ता ख़त्म हुआ, 10 दिन ख़त्म हुए, आई स्टार्टेड अप्लाइंग फॉर माई आर्टिकलशिप. मैंने कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट किया मेरे कनेक्शंस को, मेरे फ्रेंड्स को, उन्होंने मुझे रेफ़र किया. बट मुझे आई डिडंट रिसीव्ड अ सिंगल कॉल फ्रॉम द बिग 4 और बिग 10. मुझे नो डाउट स्मॉल फर्म्स या फिर मिड साइज फर्म से एक आध कॉल आए थे, बट इट डिडंट मीट माई एक्सपेक्टेशन बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ कॉल फ्रॉम डेलॉइट और द बिग 4s. बट येस, एट दैट पॉइंट इन टाइम आई रियलाइज्ड कि खाली यही चीज़ नहीं है जहाँ से मुझे मेरा आर्टिकलशिप मिल सकता है. आई शुड हैव ट्राई टू टेक्स्ट ऑन लिंक्डइन. मुझे जाकर पोर्टल्स पे ऑफ द बिग 4 मुझे अप्लाई करना चाहिए था. ये चीज़ मुझे नहीं पता थी. एंड इनफैक्ट जब मैंने लोगों से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि यू शुड हैव अप्लाइड फॉर योर आर्टिकलशिप बिफोर द रिजल्ट्स. आई वॉज शॉक्ड कि मतलब इतना हेक्टिक हो सकता है प्रोसेस. एंड येस, अभी आपके साथ भी यही हो रहा है. दैट्स द रीज़न आई एम मेकिंग दिस वीडियो, सो दैट आई कैन हेल्प टू माई फ्रेंड्स, टू माई सब्सक्राइबर्स, कि बेसिकली दिस इज़ द प्रोसेस. डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट टे काम, पेशेंट एंड जस्ट अप्लाई. क्योंकि मैंने भी, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अराउंड 60 to 70 मेल्स डाले थे इन द टॉप 10 फर्म्स. I was just playing cold mails. I was just mailing that I have cleared my exams, I want my articleship in your firm, and so and so and so. तो मतलब इट वॉज अ कंटिन्यूस प्रोसेस कि अगर आज मैं सुबह उठा तो उठने के बाद आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि आज कहीं से कॉल आ जाए, आज कहीं से कॉल आ जाए. बट आई वॉज नॉट गेटिंग एनी कॉल, एंड एट द एंड आई वॉज लिटरली डीमोटिवेटेड एंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग दैट आई विल नॉट गेट एनी आर्टिकलशिप. इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम. आई शुड कंटिन्यू इन अ स्मॉल साइज और अ मिड साइज फर्म. एंड लास्ट में जैसे ही मैंने होप ख़त्म हो गया था मेरे अंदर, देन आई स्टार्टेड रिसीविंग कॉल्स. First I got the mail from BDO and I was selected over there. Then I got the mail from I guess KNAV, then Grant Thornton, then Deloitte, and then the call were continuously coming to me. Because of that patience
अगर मैं वहाँ पर स्मॉल साइज फर्म या मिड साइज फर्म में अप्लाई कर देता and I have started my articleship, I would have started my articleship over there, then I would have lost the opportunity, right? So the context of the communication is just stay calm, relaxed, and continue what exactly you are doing. Enjoy your days. You have cleared your exams, right? You are in CA final. Stay calm. हो जाएगा articleship. See, you know that you are going to do articleship, right? But you just don't know that where exactly you are going to do. You have to learn many things in your articleship. These 2 years are very challenging as well as interesting. So why are you taking tension of it in your these days? Okay, so now this is a very important part of this video. Please मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस पार्ट को आप स्किप मत करना. Listen to it very carefully because this is very important part, right? Which firm is best for you? ये एक लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए बिकॉज दिस इज अ वेरी ब्रिलियंट क्वेश्चन. आपको पहले ये सोचना पड़ेगा कि आप कौन सी फर्म के लिए बने हो, वेदर यू आर मेड फॉर बिग 4 फर्म्स और यू आर मेड फॉर मिड साइज फर्म. सी, आपको आपके सीनियर्स ने बताया होगा दैट इफ यू वांट टू डू समथिंग इन अ स्पेसिफिक डोमेन लाइक स्टैट ऑडिट देन यू शुड गो फॉर बिग 4 फर्म्स. अ स्पेसिफिक डोमेन लाइक टैक्सेशन देन यू शुड गो फॉर बिग 4 फर्म्स और बिग 10 फर्म्स. बट इफ यू वांट एन ओवरऑल एक्सपोजर ऑफ टैक्स ऑडिट एंड other compliances then you should go for mid size firm, which is definitely correct. So आपको सबसे पहले ये ही सोचना पड़ेगा कि आपको कहाँ पर जाना है, where exactly your interest lies. बिकॉज मैंने मेरी आर्टिकलशिप ढूंढने के टाइम पे एक गलती की थी बस. इट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक. सी, आई हैव माई इंटरेस्ट इन टैक्सेशन, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. मैंने मेरे सीनियर से बात की एंड आई थॉट दैट आई शुड डू माई आर्टिकलशिप इन टैक्सेशन. So they told me that taxation is a type of monotonous job. You will think at a point in time that you are doing the same thing again and again. But that was my mistake. See, I would like to give you a humble advice that आपको अगर कोई डोमेन में इंटरेस्ट है, if you are having say an example interest in taxation or you are having an interest in statutory audit, then don't think that it is monotonous. Okay, ऐसा मत सोचना because आपको कोई अभी राइट नहीं है. मेरे टाइम पे मुझे भी कोई राइट नहीं था सोचने का कि एग्जैक्टली मुझे अभी भी राइट नहीं है बिकॉज आई डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल एक्सपोजर इन दैट डोमेन. अगर मैंने टैक्स में कभी लाइफ में काम ही नहीं किया देन हाउ कैन आई से दैट इट इज मोनोटोनस एंड हाउ आई कैन रिलाई ऑन अदर्स थॉट्स, राइट? सो जस्ट रिसर्च अबाउट दैट डोमेन. अगर आपको इंटरेस्ट है उस डोमेन में देन विदाउट एनी सेकेंड थॉट डू योर आर्टिकलशिप इन दैट डोमेन बिकॉज अल्टीमेटली आपको हर रोज काम करना है. You have to do your articleship every day, right? And you are investing your time, you are investing your lot of efforts. और अगर आपको उस डोमेन में इंटरेस्ट ही नहीं है then how you will work every day? You are just running like a rat behind that domain which you are not interested in. So please, it's a humble request, think twice or thrice that in which domain you are interested and pursue your articleship in that specific domain only. It will seriously change your life. Okay, guys, so I am going to talk about a very important thing again, which is CV. See, CV plays a very crucial role in your shortlisting. मुझे बहुत लोगों ने बताया, I don't know about the reality, but मुझे बहुत लोगों ने ऐसा बोला है कि big firms use a software to analyze your CV. They have a predefined format or they have a predefined checkpoints, and if those checkpoints are satisfied, then you are shortlisted for the interview. So आपका CV एक सिंपल और सोबर CV होना चाहिए, जो मुझे बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हुआ. CV के कुछ रूल्स है. लाइक मैंने मेरे टाइम पे अराउंड 10 to 11 टाइम्स CV को चेंज किया था बिकॉज मैं जिनसे भी पूछता था दे वर गिविंग देयर ओपिनियन. मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक और सबसे पहली मिस्टेक की थी दैट आई वॉज यूजिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस टू मेक माई CV. सबसे पहले तो आपको कोई एप्लीकेशन यूज़ नहीं करनी चाहिए. मैं तो मतलब 3 से 4 ऐसे एप्लीकेशंस ढूंढ रहा था जहाँ से CV बस मुझे मेरा डेटा डाल के एक CV बन के आ जाए. एंड आ भी गई थी बट इट वॉज नॉट अ CV, इट वॉज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर विच इज़ यूजलेस. सो you should never use any kind of applications. You should only use Microsoft Word to draft your CV because it will also reflect your drafting skills. Second mistake, I was attaching my photo in the CV. Never attach your photo in the CV because it creates a bias impression in front of the HR or the one who is taking your interview. कभी भी CV पर फोटो नहीं लगाना चाहिए. I was changing my CV again and again. मैं बार बार उसको चेंज करता जा रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं कि CV की वजह से ही मुझे आर्टिकलशिप का ऑफर कहीं से नहीं आ रहा. एंड ट्रस्ट मी गाइस, वो कहीं ना कहीं करेक्ट था.
मैं जैसे जैसे मेरी CV चेंज कर रहा था और मैं अप्लाई करता जा रहा था, आई वॉज स्टार्टेड रिसीविंग द कॉल्स. सो CV plays a very important role. Please make your CV very good, बिकॉज वही है जो आपको आर्टिकलशिप दिलवाने में बहुत हेल्प करेगी. ओके, सो नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट हाउ यू कैन अप्लाई फॉर योर आर्टिकलशिप. So there are many ways to apply for your articleship. I will talk about some good ways. सबसे पहले तो ऑब्वियसली यू नो दैट आप आपके कनेक्ट्स में बात कर सकते हो, आपके रिलेटिव्स जो काम कर रहे हैं, जो CA है और हु आर डूइंग देयर आर्टिकलशिप, आप उनसे बात करके आपको रेफर करवा सकते हो इन दैट रिस्पेक्टिव फर्म. सेकेंड वे इज यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट एनीवन ऑन लिंक्डइन. यू कैन आस्क देयर हेल्प कि दैट प्लीज कैन यू रेफर मी इन सो एंड सो फर्म. दिस इज ऑल्सो वेरी गुड वे. एंड लिंक्डइन के थ्रू मोस्टली तो आई कैन से इन दिस टाइम around 90 to 95% of the people are getting their articleship through LinkedIn and other social media platforms like Telegram. Telegram पे भी बहुत सारे groups होते हैं through which you can get your articleship. They send you alerts that there are vacancies in so and so firm and in so and so locations. So you can also try over there. Another way to get your articleship is walk-in interviews. कुछ firms में walk-in interviews चालू होते हैं results के बाद. So you can रिसर्च दैट कौन सी फर्म्स में इंटरव्यू वॉक इन वे से चालू है. सो यू कैन गो इन द फर्म इन पर्सन टू गिव द इंटरव्यू. उसके बाद एक और सबसे अच्छा ऑप्शन है दैट यू कैन गो टू द करियर्स पोर्टल ऑफ द रिस्पेक्टिव फर्म. करियर्स पोर्टल में वैकेंसीज आती है. सो आप वहाँ पर डायरेक्टली आपका CV डाल के अप्लाई कर सकते हो. दिस इज़ अ वेरी गुड वे ऑफ गेटिंग द आर्टिकलशिप. और एक और तरीका है, यू कैन टेक्स्ट मी एज वेल इफ़ यू वॉन्ट टू गेट इन टू GT और एनी अदर फर्म. आई विल ट्राई टू रेफर यू इन दैट फर्म थ्रू माई कनेक्ट्स. आप मुझे इंस्टा पे या तो DM कर सकते हो और यू कैन टेक्स्ट मी ऑन लिंक्डइन एज यू आर कंफर्टेबल. आई विल शेयर बोथ ऑफ माई IDs इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, so you can do that as well. Okay, so guys, I think I have discussed each and everything in this video. Then too, if you are having any doubts regarding your articleship or regarding your career or anything, if you need any help from me, you can definitely text me at any time without any hesitations. आप मुझे इंस्टा पे चाहो या लिंक्डइन पे चाहो या कहीं भी चाहो, यूट्यूब पर चाहो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो. आई विल डेफिनेटली रिप्लाई एंड ट्राई टू रिजॉल्व योर इश्यूज़. अगर आपको रेफरेंस चाहिए, आपको कुछ करियर में गाइडेंस चाहिए, इफ़ यू नीड एनीबडी टू टॉक, देन टू यू कैन टेक्स्ट मी एनी टाइम. सो आई हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन दिस वीडियो. आपने इंटरमीडिएट एग्जाम्स को क्लियर किया है, इट इज़ इटसेल्फ एन ग्रेट अचीवमेंट. सो अगर आप इंटर क्लियर कर सकते हो, सो यू कैन यू नो clear every hustles and difficulties from your life. So obviously you will get your articleship. Just stay calm and do whatever you are doing continuously. Don't stop please. आप अगर रुक गए, अगर मुझे मिड साइज फर्म या स्मॉल साइज फर्म में जाना नहीं था, बट आई वॉज रिसीविंग दी ऑफर्स, अगर मैं उसको एक्सेप्ट कर लेता सो करंटली मैं शायद GT में ना होता. सो डोंट रश कि मतलब नहीं मिल रहा आर्टिकलशिप, जहाँ भी मिल रहा है फटाफट ले लूँ करके. आपको आर्टिकलशिप मिल ही जाएगा, है ना. If you are not getting in the big four, then you will get in the mid size, but definitely you will get your articleship, correct? Just patiently you know just apply and wait for the good opportunity to come. क्योंकि opportunities आएगी, definitely आएगी, just wait for it. So that's all from my side. If you need any help, as I mentioned, that you can text me. And thank you so much guys for listening this video till the end. You can share this video to your friends who are seeking for the articleship. And you can also like this video if you have learned something from this video. I would now end this video. Thank you.